पहली बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो गया। बुलडोजर जो दिखा रहे हैं तो बुलडोजर अपराध कर्मियों के खिलाफ नहीं चल रहा है। उनके ऊपर बुलडोजर कहाँ चल रहा है? जो हत्या, अपराध, बलात्कार का जो है वो मुजरिम है, कहाँ एक का भी घर को तोड़ दिया। मतलब रोज़ घटनाएं घट रही है और मूल रूप से है कि घटनाएं घटती है तो उसके अपराधियों के खिलाफ जो नियम संगत तरीके से एक ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए, इसको करने में जो सरकार विफल रहती है तो उसका नतीजा होता है कि अपराध में वृद्धि होती है। मैं फिर वही कहूँगा कि किसी भी पार्टी की अपनी स्वतंत्रता है, उसके अपने निर्णय है, उनको अपना फैसला लेना है और वो युवा हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उसको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर नौजवान ज़्यादा काम कर सकता है। सीपीआई-एम विधायक अजय कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है लगातार, जहानाबाद हो चाहे औरंगाबाद हो, ये सारे मामले पटना में हो रहे हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ रही बच्चियों के साथ हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। दो चीज़ है। पहली बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो गया। बुलडोजर जो दिखा रहे हैं तो बुलडोजर अपराध कर्मियों के खिलाफ नहीं चल रहा है। बुलडोजर का भय बिहार के भूमिहीनों को दिखाया जा रहा है। अगर अपराधियों को दिखाना बुलडोजर के माध्यम से शुरू कर दे तो बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराधी अपराध करता है और वो तब तक सरेआम घूमते रहता है जब तक कि सरकार के नाक में दम नहीं जनता बिता देती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर। ये कैसे हो सकता है कि पटना में एक बच्ची पढ़ने के लिए आती है और उसका गैंग रेप होता है, उसकी हत्या होती है और अस्पताल में उसकी गड़बड़ी होती है, कई स्तर पर उसका गड़बड़ी हो रहा है। फिर 4 साल की बच्ची जो है खगड़िया में, उसके साथ गैंग रेप हुई और उसकी हत्या हुई। मधेपुरा में प्रवीणा, ये आपको हीना प्रवीण, उसके साथ 6 बच्चे की माँ है, उसके साथ बलात्कार की घटना घटती है। पूर्णिया में मतलब रोज़ घटनाएं घट रही है और मूल रूप से है कि घटनाएं घटती है तो उसके अपराधियों के खिलाफ जो नियम संगत तरीके से एक ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए, इसको करने में जो सरकार विफल रहती है तो उसका नतीजा होता है कि अपराध में वृद्धि होती है। आपको लगता है कि सरकार दोषियों को यहाँ बचा रही है, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है? मैं तो कह रहा हूँ कि बचा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये कार्रवाई जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रही है। ये बुलडोजर लेकर के जो घूम रहे हैं तो बुलडोजर का भय किसको होना चाहिए? अपराधी को होना चाहिए। आज भय किसको हो रहा है? जिसको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर कहाँ चल रहा है? जो हत्या, अपराध, बलात्कार का जो है वो मुजरिम है, कहाँ एक का भी घर को तोड़ दिया। तोड़ देना, जितना बलात्कारी है उसके घर एफआईआर हुआ वो तो से उसकी प्रक्रिया है। आप 24 घंटे में ले सकते हैं कुर्की। मैं सीधे नहीं कहता हूँ, वो भी करके तो तोड़ दीजिए ना। बजट सत्र भी आ रहा है, सदन में बुलडोजर का मुद्दा उठेगा? उठेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत ही प्रमुखता से उठेगी, क्योंकि आज बिहार में बच्चियाँ और महिलाएं वो सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में जिस आधी आबादी के ताकत पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की हुकूमत बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, आज वो सहमी हुई है। वो ठगा सा महसूस कर रहा है कि 10,000 में वोट तो हम दे दिए, सरकार उनकी बन गई, लेकिन मेरी इज्जत आज सरेआम लूटी जा रही है। इसलिए प्रमुखता से उठेगी। नितिन नवीन बिहार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। वो पार्टी का अपना मामला है, भाजपा का अपना मामला है, सीपीएम को इससे क्या लेना देना है? बिहार एक बिहारी होने के नाते क्या इस पर वो ठीक है, बिहार कहीं ना कहीं पूरे देश का तो होगा। हाँ, पूरे देश का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अध्यक्ष होंगे। हमारे सदन के वो सदस्य रहे हैं, इसलिए हमको खुशी है इस बात का कि मेरे सदस्य जो एक सदन में बैठने वाले थे, उनको देश के स्तर की कोई पार्टी जिम्मेदारी दी
अच्छी बात है, लेकिन ये पार्टी का अपना मामला है, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं हो सकता। राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। मैं फिर वही कहूँगा कि किसी भी पार्टी की अपनी स्वतंत्रता है, उसके अपने निर्णय है, उनको अपना फैसला लेना है और वो युवा हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल उसको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर नौजवान ज़्यादा काम कर सकता है।